ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ये कैसे मैनिफेस्ट करता है हमारी लाइफ में, हमारी एडल्ट लाइफ में, हमारे कनेक्शंस में, हमारे करियर में, कैसे? जी, तो देखिए करियर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शुरुआत करूं, फिर आप मेरे को पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा चाइल्डहुड के बारे में बता जी। सकता हूं। जैसे हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, उनका मेन प्रॉब्लम क्या था, ही ऑलवेज हैड इश्यूज विद बॉसेस। मतलब कि उनके जो स्पेशली बॉसेस भी उनके कौन रहे थे, फीमेल बॉसेस रहे। और बॉसेस जब भी उनको कोई कमांड देते तो वो सहन नहीं कर पाते, और इसके कारण क्योंकि उनका जो बिहेवियर था अपने बॉस के प्रति अच्छा नहीं था, तो ऑफिस में बहुत सारे उनको स्टिंकर्स भी मिले कि प्रॉब्लम चल रहा है तुम्हारा, यू मस्ट लुक इनटू योर बिहेवियर। तो एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था उनका, स्पेशली फीमेल्स के साथ, फीमेल बॉसेस के साथ, कि अगर बॉस कोई ऑर्डर दे रहा है ही विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्व इट प्रॉपर्ली। तो इसी चीज़ पे वो काम करना चाहते थे, और वो हमारे पास इसलिए आए थे कि मेरे एंगर इश्यूज बहुत राइज हो गए हैं, तो मुझे इस चीज़ पे काम करना है। तो जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनके बारे में समझते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं देखा कि उनकी मदर जो थी वो एक टीचर थी, और टीचर होने के कारण क्या होता है, एक डोमिनेंस बच्चे ने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि टीचर का बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा तो टीचर को लगेगा कि मेरी सेल्फ इमेज को ख़राब कर रहा है, तो तुम्हें 90% 95% तो स्कोर करना ही चाहिए। तो इसी सारी डेवलपमेंट में उसको अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना, उसको अपनी मदर से फील हुआ। तो बचपन में क्या होता है, क्योंकि हम एक सॉफ्ट स्टेज में होते हैं, हम इस चीज़ को ज़्यादा रिटेलिएट नहीं कर पाते। हालांकि हम रिटेलिएट करते हैं, अपनी तरफ से रिबेल किड बनते हैं, पर कभी कभी हम अपनी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पाते, और हम क्या करते हैं, जो भी हमें डोमिनेंस मिली है हम उसको लेते जाते हैं, अपने ऊपर लेते जाते हैं। फिर एक समय आता है जब हम बड़े हो जाते हैं, अब हम उस स्टेट में हैं जब हमारी पावर भी हमारे अंदर आ गई है, और हमें लगता है कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो ये व्यक्ति वही डोमिनेंस को, मदर की डोमिनेंस को हर फीमेल में एक्सपीरियंस करते थे, कि जब भी कोई फीमेल, उनको फीमेल बॉस कुछ भी अगर उनको कहती थी तो उनको एनर्जेटिकली वो रिग्रेस हो जाते थे अपनी मदर की जो सारी डोमिनेंस उन्होंने करी, जो सारी उन्होंने पिटाई करी, वो सारे उसमें ट्रिगर हो जाते थे। और वो ट्रिगर होने के कारण वो जो सारा एंगर था जो छोटे से बच्चे का था, वो एडल्ट रूप में एक कॉर्पोरेट उनके करियर सेक्टर में निकलने लग जाता था। ना ही केवल फीमेल्स इस तरह से, उन्होंने अपना पार्टनर भी ऐसा मैनिफेस्ट किया जो एक बहुत डोमिनेंट पार्टनर था, कि जो उनको कहता था कि अरे अब इतने बजे उठ जाओ, अब अपना खाना खाओ, अब अपना ये करो। तो जब हमें अथॉरिटी फिगर्स से जब हमारा अथॉरिटी फिगर्स के साथ इशू होता है, जैसे कि मैंने उनका बताया, जब भी उनको बॉसेस के साथ जैसे इशू रहा, तो क्या है, हमें मदर फादर का इशू ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उनकी मदर के साथ उनका इशू ऐसा रहा जहाँ पे उनको डोमिनेंस मिली, तो वो बहुत ज़्यादा उनके बॉसेस सेक्टर में दिखा। तो जब हम उनके एंगर को प्रोसेस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि मदर की जो आपके साथ रिलेशनशिप है, यू डोंट नेसेसरली हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड विद अदर फीमेल्स इन योर लाइफ, तो क्या होता है, एक सेंस ऑफ बाउंड्री क्रिएट होती है, एक सेंस ऑफ हीलिंग क्रिएट होती है। हीलिंग भी कहाँ क्रिएट करनी होती है, जो आपके अंदर का बच्चा है, क्योंकि ट्रिगर तो वहीं आ रहा है। आप आज बड़े हो गए, आज आप अपने बॉस को देख के ट्रिगर हो रहे हो, पर अंदर आपके वो बच्चा है जो ट्रिगर हो रहा है। तो जब आप वहाँ उस बच्चे का अपनी मम्मी के साथ रिलेशनशिप हील करते हो, तो उसका इफेक्ट आपको फिर उनको अपनी लाइफ में, जैसे कहते हैं कि उनके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने आप दिखने लगा। तो ऐसी एक पॉसिबिलिटी, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कोई अपने करियर में बार बार जॉब्स को हॉप कर रहा है, बार बार एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो हो सकता है क्वाइट लाइकली कि उन्होंने बचपन में बहुत सारे स्कूल्स हॉप किए हों, है ना। और इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि पेरेंट्स को ट्रांसफरेबल जॉब्स थी, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उनको जाना पड़ा। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि किसी भी चैलेंज को फेस करने का मौका नहीं मिला, मतलब कि जब भी कोई चैलेंज आया उसको कन्फ्रंट ना करते हुए उससे एस्केप किया बचपन में। जैसे बचपन में क्या होता है,
बच्चा अगर लेट्स से लेगोस खेलता है ना, लेगोस को जोड़ते जोड़ के कुछ बनाने की कोशिश करता है, एक समय पे बच्चा गिव अप कर जाता है और उसको लगता है नहीं मैं बना नहीं सकता, तो गुस्से में क्या करता है, वो लेगो को तोड़ देता है। अब इस समय में पेरेंट्स को लगता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हेल्प कर रहा, तो पेरेंट्स उसकी हेल्प करने के लिए जुड़ जाते हैं। और अगर ये रिपीटेडली होता है कि बच्चा कोई काम को पकड़ता है और उसको फिनिश नहीं करता और पेरेंट्स बीच में जंप इन करते हैं उस चीज़ को फिनिश करने के लिए, तो हमारी एक साइकोलॉजी एज अ चाइल्ड बनने लगती है कि आई डोंट नीड टू फेस माई चैलेंजेस, somebody else will come and help me out. और यही चीज़ जैसे ही आप अपने बिजनेस में किसी एक क्रूशियल पॉइंट पे होंगे जहाँ पे आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा या कुछ ऐसा होगा, आप उस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पे निकल रहे हैं, तो हॉपिंग सिस्टम भी वहीं से हमारी चाइल्डहुड से जुड़ा है। Okay. और मनी ट्रांजैक्शंस का तो मैंने आपको बता दिया है, तो ये भी हमारा करियर का एक इशू हो सकता है। ओके, तो ये कहना सही होगा कि जो हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो डिफरेंट एरियाज में ऐसे दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जैसे आपको अगर कुछ बताऊं अपनी जर्नी के बारे में, एक समय पर मतलब कि लगभग 10 साल पहले हम प्रिजनर्स के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिससे जेल में जाते थे और उनको थोड़ा सा ध्यान वगैरह हम सिखाते थे। तो मैं और मेरी वाइफ हम अलग अलग सेक्शंस में जाते थे, वो फीमेल सेक्शन में जाते थे और मैं मेल सेक्शन में जाते थे। तो हम प्रिजनर से बात करते थे कि आपको यहाँ कैसे पहुँचे, आपने क्या किया। तो बातें करने के बाद जब हम आके अपने एनालिसिस लगाते थे, हमने सब में देखा कि सबके चाइल्डहुड इश्यूज रहे हैं, ऑल ऑफ देम विदाउट एनी एक्सेप्शन। या उनको प्यार अच्छा नहीं मिला, या मम्मी पापा से पिटाई बहुत हुई, बहुत सारा इमोशनल अब्यूज़ हुआ, या कोई पेरेंट अवेलेबल नहीं था, या स्कूल में बहुत मौकरी मिली। ये सारी चीज़ों को, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, ये सारी चीज़ों का प्रभाव जो आज वो प्रोसेस करते हैं और एडल्ट स्टेज में फिर वो क्राइम करने से भी डरते नहीं हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी जो ह्यूमन मिजरी जो आज हम देख रहे हैं, बहुत सारी हमारी चाइल्डहुड से अफेक्टेड है। ये गलत नहीं है, क्योंकि हम सब हिटलर को जानते हैं, हम सब ये भी जानते हैं कि उन्होंने सोसाइटी में क्या किया, पर हम में से कोई भी रुक कर उनके बचपन में नहीं झांका है। हमने नहीं देखा है कि वो ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम उनके बचपन को देख लेते, क्या हुआ था उनके बचपन में? He was bitten by his stepfather a lot as a child. बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी उनकी। अब क्या होता है, जब बचपन में आपकी पिटाई होती है तो अब आप अपने पेरेंट का सामना नहीं कर सकते। अल्टीमेटली क्या करोगे, आप उसे सहोगे, क्योंकि आप में इतनी पावर नहीं है आप अपने फादर मदर को रिटेलिएट कर पाओ। तो जब आप इमोशनली इस सारी पेन को, इस सारे एंगर को, उनके एंगर को जब आप अपने अंदर लेते जाते हो तो वो भरता जाएगा। भर गया, जब आप एडल्ट हो जाओगे, अब आपके अंदर शक्ति है, अब आपको अंदर भरने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करोगे, वही पेन जो है आप समाज को देना शुरू करोगे, दूसरों को दोगे, अपने पार्टनर्स को दोगे, क्योंकि वहाँ आपकी पावर है जो आप वहाँ आप नहीं कर पाए, वो रिवेंज की फीलिंग वहाँ पे आप फुलफिल करेंगे। यस। तो पहले जब हम एक्ट इन करते हैं, पेन को जब हम अंदर ले लेते हैं, फिर बाहर क्या होता है, हम उसे एक्ट आउट करने लगते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हमारे चाइल्डहुड से जुड़ी हैं। कितना कनेक्टेड है कि जो हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा है वही हमारी एडल्ट लाइफ को इतना अफेक्ट कर रहा है, वही हमारी एडल्ट पर्सनालिटी में जो हम चीज़ें कर रहे हैं अब इस एज में, वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन से आ रहा है।